नमस्कार साथियों। सुरेन हिंदी क्लास में हम पढ़ते हैं हिंदी का एक प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास मैला आंचल। मैला आंचल के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। शुरू करते हैं कि मैला आंचल 1954 में प्रकाशित हिंदी का सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास है। उपन्यास की भूमिका में लिखा है कि यह है मैला आंचल, एक आंचलिक उपन्यास। कथानक है पूर्णिया। मैंने इसके एक हिस्से के एक ही गांव को पिछड़े गांव का प्रतीक मानकर इस उपन्यास का कथा क्षेत्र बनाया है। यानी इसमें बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है और उसे ही इसका जो है बहुत से आलोचकों ने कहा है कि मेरीगंज गांव जो है वही इस उपन्यास का नायक है। आंचलिक उपन्यास क्या होता है कि जिन उपन्यासों में किसी विशिष्ट प्रदेश के जनजीवन का समग्र बिंबात्मक चित्रण होता है उन्हें आंचलिक उपन्यास कहा जाता है। यानी आंचलिक उपन्यास वह होते हैं जिनमें किसी विशिष्ट प्रदेश के जनजीवन का बिंबात्मक चित्रण होता है, यानी उसी क्षेत्र की भाषा का वर्णन हो, लोक जीवन का वर्णन हो, रहन सहन खान पान का वर्णन हो और उन्हीं की भाषा में हो, तो वह आंचलिक उपन्यास कहलाता है। मैला आंचल के कथानक में लेखक ने सन 1942 से लेकर गांधी जी के निधन तक की मेरीगंज के जनजीवन और परिस्थितियों का जीवंत चित्रण किया है। यानी इसका कथानक यदि हम देखें तो इसमें 1942 से लेकर गांधी जी के निधन तक कि मेरीगंज के जनजीवन और परिस्थितियों का जीवंत चित्रण इसमें किया गया है। यदि अलग से इसका कथानक देखें तो उपन्यास में एक युवा डॉक्टर है, युवा डॉक्टर जिसका नाम है प्रशांत, डॉक्टर प्रशांत जो अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद पिछड़े गांव को अपने कार्य क्षेत्र के रूप में चुनता है। किसको? मेरीगंज को। तथा इसी क्रम में ग्रामीण जीवन के पिछड़ेपन, दुख, दैन्य, अभाव, अज्ञान, अंधविश्वास के साथ तरह तरह के सामाजिक शोषण चक्रों में फंसी हुई जनता की पीड़ाओं और संघर्षों से भी उसका साक्षात्कार होता है। कथा का अंत इस आशामय संकेत के साथ होता है कि युगों से सोई हुई ग्राम चेतना तेजी से जाग रही है। इस आशा के साथ जो है इसका कथानक जो है वो समापन किया जाता है। तो यदि हम पात्रों में से नायक चुने तो डॉक्टर प्रशांत जो है वो इसका नायक कहा जा सकता है, क्योंकि उपन्यास के फल का जो भोगता है वो डॉक्टर प्रशांत ही है। उपन्यास 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग में 44 परिच्छेद हैं, जबकि दूसरे भाग में 23 परिच्छेद हैं और कुल 67 परिच्छेद हैं। रेणु के अनुसार, यानी रेणु ने लिखा, फणीश्वर नाथ रेणु ने कहा है कि मेरीगंज में फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है और कीचड़ भी है। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। इसमें गरीबी, रोग, भूखमरी, जहालत, धर्म की आड़ में हो रहे व्यभिचार, शोषण, बाह्याडंबरों, अंधविश्वासों का चित्रण है। यानी इसमें गांव की पूरी दशा और दिशाओं का जो है वो इसमें चित्रण है। प्रमुख पात्र, मैला आंचल में लगभग 275 पात्र हैं, यानी लगभग 275 पात्र हैं, लेकिन उनमें से प्रमुख पात्र जो हैं उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादातर प्रश्न जो है वो चरित्र चित्रण व पात्रों से संबंधित ही जो है आजकल पूछे जाते हैं। पुरुष पात्रों में डॉक्टर प्रशांत है, जिसको यदि पात्र जो हैं पुरुष पात्र उनमें यदि किसी को नायक कहा जा सकता है तो वो डॉक्टर प्रशांत ही है। इसमें डॉक्टर प्रशांत अज्ञात कुल से हैं क्योंकि उसकी मां ने हांडी में डालकर कोशी की बाढ़ में उनको बहा दिया था और स्नेहमयी स्त्री ने उसका लालन पालन किया। पटना मेडिकल कॉलेज में वह पढ़ा है। यानी जन्म देने वाली ने हांडी में डालकर कोशी की बाढ़ में बहा दिया था और फिर बाद में स्नेहमयी नाम की एक विधवा स्त्री जो है उसने इसका लालन पालन किया था और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी पढ़ा, फिर बाद में पटना मेडिकल कॉलेज में ये पढ़ा
और फिर मेरीगंज को कार्य क्षेत्र के रूप में चुना। डॉक्टर प्रशांत रिसर्च के लिए मेरीगंज में आता है मलेरिया और काला आजार के संबंध में। मेरीगंज में एक रोगी विश्वनाथ प्रसाद की लड़की कमला है जिसे बेहोशी के दौरे पड़ते हैं। कमला बार बार प्रशांत के पास आती है तो प्रशांत को उससे प्यार हो जाता है और कमला को भी उससे प्यार हो जाता है। कमला उस पर अपना एकाधिकार करना चाहती है। तो कथा जो है वो आगे बढ़ती है। पूरी कथा में प्रशांत जो है वो रहता है। बालदेव इसमें एक दूसरा महत्वपूर्ण पात्र है। इसे लोग टुरवा कहते हैं। चनन पट्टी का रहने वाला है और वह कुछ दिन अजोधी भगत की भैंस चराता है। बाद में मेरीगंज पहुंच जाता है। मलेरिया हाउस के काम में अपनी मदद करता है। मठ में भी रहता है और काफी जगह जो है वो उपन्यास के अंदर ये दिखाई देता है। कालीचरण एक बहादुर नवयुवक है जो स्वभाव से दृढ़ है और स्वभाव से दृढ़ होने से ही चरित्र में उज्जवल भी जो है वो दिखाया जाता है। इसी तरह एक पात्र है विश्वनाथ प्रसाद। ये शोषक वर्ग से संबंधित पात्र है। कायस्थ टोली का मुखिया है और पारबंगा का तहसीलदार है। कमला इसकी बेटी है जो कि डॉक्टर प्रशांत से प्रेम करती है। बावन दास एक पात्र है जो छोटी हाइट का है और एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में इसमें दिखाया गया है। रामकृपाल सिंह है एक जो राजपूत टोली के प्रमुख हैं। इसमें क्या है कि गांव जो है इसमें टोलियां हैं, जैसे राजपूत टोली, यादव टोली, ब्राह्मणों का दल जो है वो थोड़ा कम है। तो रामकृपाल सिंह राजपूत टोली के प्रमुख हैं। खेलावन यादव टोली का प्रमुख है और जोतखी जो है वो ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व करता है। ये तीसरे दल के रूप में, तीसरी टोली के रूप में अपना स्थान रखते हैं ब्राह्मण। तो उनका प्रतिनिधि पात्र जो है वो जोतखी है। तो इसमें ये ध्यान में रखने की है भी राजपूत टोली का प्रमुख कौन है, खेलावन यादव टोली का प्रमुख है और ब्राह्मणों का प्रतिनिधि जो है जोतखी है। पुरुष पात्रों में ये प्रमुख पात्र थे। इसमें महंत कबीर मठ है, एक मठ के जो महंत हैं, मठाधीश हैं, उनके भी नाम आते हैं, जैसे सेवाराम है या रामदास है, सेवादास है, ऐसे मठों के नाम भी आते हैं। स्त्री पात्रों में लक्ष्मी है एक। लक्ष्मी जो है वो मठ में ही दासी है। लक्ष्मी मठ की दासी है और मठाधीशों की वासना का शिकार भी होती है और मठ में अपनी सेवाएं देती है। दूसरी पात्र है कमला जो विश्व प्रसाद की एकमात्र संतान है जो डॉक्टर प्रशांत को चाहती है। और तीसरी है ममता जो यह एक डॉक्टर है जो प्रशांत की मित्र है, यानी प्रशांत की मित्र के रूप में इसमें दिखाया गया। पहले कमला है और फिर प्रशांत जो है वो प्रशांत की जिंदगी में ममता आती है जो एक महिला डॉक्टर है जो उसकी मित्र बनती है। अब इसमें एक चीज और भी ध्यान रखने की है कि कमला और ममता दो महिला पात्र हैं। कहते हैं कि फणीश्वर नाथ रेणु की 3 शादियां हुई थी। पहली पत्नी का नाम रेखा था, दूसरी का नाम पद्मा था और तीसरी का नाम लतिका था। तो दूसरी जो पद्मा थी उसका निधन 2013 में हुआ था और ममता जो लतिका थी तीसरी पत्नी उसका निधन 2011 में हुआ था। तो ऐसा बताया जाता है कि उनकी लतिका और पद्मा जो दूसरी और तीसरी पत्नी थी वो यही थी, इसमें उपन्यास के रूप में पात्र में जो है वो आई हैं। और 2013 में जब उनकी दूसरी पत्नी पद्मा का निधन हुआ था तब न्यूज़ भी आई थी कि मैला आंचल की कमली जो है वो अब दुनिया में नहीं रही। तो वो उनकी दूसरी पत्नी थी पद्मा, तीसरी पत्नी लतिका थी जो ममता के रूप में इसमें दिखाया है। ऐसा न्यूज़ में आया था, बताया गया था। तो कमला और ममता जो है वो दोनों ही प्रशांत के संपर्क में आती हैं। फुलिया एक पात्र है जो मेरीगंज की निम्न जाति की एक जवान बेवा है जो आर्थिक कारणों से सहदेव मिश्र से ऐसा अवैध संबंध रखती है, जो आर्थिक कारणों से रखती है, आर्थिक तंगी की वजह से। राम प्यारी भी है एक जो एक फुहड़ किशोरी है और मठ के वातावरण को दूषित करती है, अपने गलत आचरण से जो है वो मठ के वातावरण को जो है वो दूषित करती है।
मेरीगंज में व्याप्त रोग को डॉक्टर प्रशांत ने पहचाना और उसने ये बताया है कि कौन से रोग इस गांव के अंदर थे। उसने एक जगह लिखा है कि गरीबी और जेहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं। पेट इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है तथा मौजूदा सामाजिक न्याय विधान ने उन्हें अपने सैकड़ों बाजुओं में जकड़कर ऐसा लाचार कर रखा है कि वे चूं तक नहीं कर सकेंगे, चूं तक नहीं कर सकते। ये डॉक्टर प्रशांत का कथन है, उपन्यास में आया है। डॉक्टर प्रशांत का एक कथन ये भी है कि मैं यहाँ प्यार की खेती करना चाहता हूँ। अर्थात वो जो मेरीगंज गांव है, मेरीगंज गांव के अंदर जो है वो प्यार की खेती करना चाहते थे, यानी वहाँ पर वहाँ के वातावरण को जो है वो सुधारना चाहते थे। और अंत में इस आशा के साथ उपन्यास जो है वो समापन की ओर बढ़ता है कि आखिर इसमें भी जो है वो सुधार धीरे धीरे होगा। तो ये था मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का एक प्रसिद्ध उपन्यास। फिर मिलेंगे अच्छी रचना के साथ, तब तक बाय।